बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट इजलास में पीडीएम में शामिल जमातें आपस में ही उलझ पड़ी हैं। नून लीग ने अलग और यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करने वाले ग्रुप ने अलग नशिस्तें मांग ली। आजम तारड़ ने बीएपी के सेनेटर्स को तोहफा करार दे दिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए अलग अपोजिशन बेंच अलॉट करने का मुतालबा करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन में खुफिया कैमरों की तहकीकात करवाई जाएं। अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम तारड़ के रिमार्क्स पर यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स ने एहतजाज किया और ऐवान में शोर शराबा शुरू कर दिया। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि 5 जमातों ने 27 सेनेटर्स के अलग अपोजिशन ग्रुप बनाए हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हमारे दिल रंजीदा हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। आजम नजीर तारड़ के बयान सामने आए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने भी इस पर रिमार्क्स दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए अलग अपोजिशन बेंच अलॉट करने का मुतालबा करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन में खुफिया कैमरों की तहकीकात करवाई जाए। अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम तारड़ के रिमार्क्स पर यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स ने एहतजाज किया और ऐवान में शोर शराबा शुरू कर दिया। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि 5 जमातों के 27 सेनेटर्स ने अलग अपोजिशन ग्रुप बनाए हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हमारे दिल रंजीदा हैं। जी, ऑपोजिशन खुद में ही बट गई, आपस में ही ऑपोजिशन का किरदार निभाने लग गए हैं ये लोग। ऑपोजिशन बेंच अलॉट करने का मुतालिबा हुआ है। आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए अलग ऑपोजिशन बेंच अलॉट करने का मुतालिबा कर दिया है आज। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मॉन्यूमेंट हिस्सों में तकसीम हो गई। सेनेट इजलास से कबल अपोजिशन के अलहदा इजलास हुए। आज़ाद अपोजिशन का इजलास पार्लियामेंट हाउस में नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सदारत में हुआ, जिसमें JUI, PP के मैप, नेशनल पार्टी और BPN मैंगल के सेनेटर्स भी शरीक हुए। पार्लियामेंट हाउस के अपोजिशन चैम्बर में यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत भी इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की हिमायती जमातों के सेनेटर्स ने शिरकत की। सेनेटर्स ने इसमें शिरकत की है। पीपल्स पार्टी के हिमायती सेनेटर्स ने इजलास में शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सेनेट इजलास से कबल अपोजिशन के अलहदा इजलास हुए। आज़ाद अपोजिशन का इजलास पार्लियामेंट हाउस में नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सदारत में हुआ, जिसमें JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के सेनेटर्स शरीक हुए। आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि पीडीएम ने असूलों के खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेते हुए पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। दोनों जमातों को नोटिस भिजवाने की मंजूरी मौलाना फजलुर रहमान ने दी। दोनों जमातों से 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत की गई हैं। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर ANP असफंद यार वली को भिजवाए जाने वाले नोटिस में कहा गया कि पीपल्स पार्टी और ANP के इकदाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा। ऐसा इकदाम क्यों किया गया? शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्दीक करते हुए कहा कि नोटिस में वजाहत मांगी गई है, BAP से वोट क्यों लिए गए। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, PDM के ताउन से सेनेट इलेक्शन लड़ा, अवाम की तर्जमानी फ्राइज में शामिल है, अवामी मफाद के लिए आए हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना है और इस मकसद के लिए हम सब एक हैं। तो पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आए हैं, इसलिए हमें जो अवाम की जो उमंगें हैं, जो उनकी तर्जमानी है, वो करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और दूसरा, इख्तलाफ राय जमहूरियत है।
इसमें कतन हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके बारे में ये कहा, किसी ने आपके बारे में ये कहा। मकसद टू अचीव जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं, और इस ऐवान के तकद्दुस के लिए, इसकी डिग्निटी के लिए, इसके ऑनर के लिए इंशाअल्लाह हम पूरी ताबिश से और हम खिदमत करेंगे। ये हमारे फ़राइज़ में है। शिबली फराज साहब से मौका मिला मिलने का, आप बैठे हैं, तो उन्होंने एक मुझे शेर सुनाया। तो हालांकि नेशनल असेंबली में तो बहुत ज़ौक है, इधर मुझे शो किया जाता था कि यहाँ ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं, मगर मैं तो उलट देखा, यहाँ तो यंगस्टर ज़्यादा हैं, यहाँ तो नौजवान ज़्यादा हैं। और मुझे कहा जाता था, आई यूज्ड टू से, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंट 51% ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके लिए आज भी मेरा मौक़िफ़ इस ऐवान में भी यही है कि माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। खबर शामिल करें और आपको बताएं, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। कहते हैं बिलावल भुट्टो की इतनी उम्र नहीं जितना हमारा सियासत में तजर्बा हो चुका है। बिलावल भुट्टो को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे इनकी जमात को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि अगर जमातें एक साथ हो जाती हैं तो बौसीदा निज़ाम 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पीडीएम जिंदा है और अपना मिशन जारी रखेगी। इस अनाड़ी पने का जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में अदा करेगी। 3 साल गुजर गए, इमरान नियाजी को वजीर खजाना नहीं मिल रहा है। ये वो शख्स है जो कौम को कहता था मैं 200 ड्रीम टीम लेकर आ रहा हूं, कौम देखेगी मेरे नमूने। ये नमूने हैं। कोई मुशर्रफ का वजीर है, 3 साल गुजरने के बावजूद भी वजीर खजाना तलाश कर रही हो, उस हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीडीएम एक एजेंडे पर बनी थी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा नहीं हो सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी। राना तनवीर ने एक बयान में कहा, AN 75 डस्का में कोई मुकाबला नहीं, लोग पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते। इंशाअल्लाह डस्का इलेक्शन में नून लीग वाज़ेह बढ़तरी हासिल करेगी। राना तनवीर हुसैन का कहना था रमजानुल मुबारक के बाद पीडीएम तहरीक चलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में ऐसा अमल किया जिससे खदशात पैदा हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो भी पीडीएम मजबूत रहेगी। दूसरी जानिब कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 23 ने काटी एजेंडा जारी। मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस 1961 तरमीमी बिल मुतारिफ कराया जाएगा। ऐवान में 3 फरवरी को पेशी की गई 26वीं आईनी तरमीम पर मजीद गौर एजेंडे में शामिल। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबू रवान 26वीं आईनी तरमीम बिल में मजीद तरामीम पेश करेंगे। शहरी मजारी घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। नाजरीन, कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,821 हो गईं। मजीद 4,323 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,92,231 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके, जबकि 6,16,000 सेहतयाब, 61,450 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,587, सिंध में 4,509,
खैबर पख्तूनख्वा में 2457, बलूचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 371 और इस्लामाबाद में 583 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 4323 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। और यहां पर आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया। दौरा गिलगित बल्तिस्तान खराब मौसम के बाइस मुलतवी किया गया। दौरे के दौरान अवाम के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया जाना था। वजीर आजम टेक्नोलॉजी पार्क, पावर प्रोजेक्ट और सड़कों के तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह करना था। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है। दौरा गिलगित बल्तिस्तान खराब मौसम के बाइस मुलतवी किया गया। दौरे के दौरान अवाम के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया जाना था। वजीर आजम टेक्नोलॉजी पार्क, पावर प्रोजेक्ट और सड़कों के तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह करना था। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे, जहां पर हलीम आदिल शेख। कोरोना की दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,67,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 20 लाख हो गई। 10 करोड़ 92 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,70,000, ब्राजील में 3,31,530, भारत में 1,65,132, मैक्सिको में 2,04,147, रूस में 1,03,74, फ्रांस में 96,678, बरतानिया में 1,26,836 और सऊदी अरब में 6,700 अमवात हो चुकी हैं। आपको बताएं कि तालीमी इदारे खोलें या बंद ही रहने दें, फैसला कल होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। शफकत महमूद कहते हैं एनसीओसी इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। तालीमी इदारे खोले जाएंगे या बंद ही रखे जाएंगे, इस बात का फैसला कल होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। शफकत महमूद कहते हैं कि एनसीओसी इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। दूसरी जानी पंजाब के बाद सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ट्वीट, कहा सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। 8वीं जमात तक स्कूल 6 अप्रैल से 15 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। सईद गनी का कहना है कि बच्चों का तालीम ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराए से जारी रख सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने फैसला कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर किया। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। एनसीओसी का कोरोना की रोकथाम के लिए इंतहाई अहम इकदाम, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। एनसीओसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रखी जाएगी। फैसले का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। ताहम गुड्स, फ्रेट, मेडिकल और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेलवे सर्विसेज को 70% सवारियों के साथ हफ्ते में 7 दिन ऑपरेशन की इजाजत होगी। एनसीओसी का कहना है कि पाबंदी के हवाले से 10 अप्रैल को इजलास में दोबारा जायजा लिया जाएगा।
नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी ने बंद रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड और असलहा भी बरामद हुआ। दहशतगर्दों की शनाख्त मुहिबुल्ला और हनीफ तैयब के नाम से हुई। दहशतगर्दों को नामालूम मकाम पर तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी ने बंद रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड और असला भी बरामद हुआ। दहशतगर्दों की शनाख्त मुहिबुल्ला और हनीफ तैयब के नाम से हुई। दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अब अफसोसनाक खबर सवाबी से, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब अफरीदी, इनकी अहलिया और 2 बच्चों को शहीद कर दिया गया। एटीसी के जज आफ्ताब अफरीदी पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे थे। सवाबी इंटरचेंज के करीब इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। जज आफ्ताब अफरीदी, इनकी अहलिया और 2 बच्चे शहीद हो गए। फायरिंग से जज के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस हुकाम को वाक़े में मुलविस अनासिर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जिन जमातों ने गिलानी को नाअहल करवाया उन्हीं के वोटों से हम गिलानी को पार्लियामेंट में ले आए। नोडेरो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी से तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हमने उन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद किया। 11 साल जेल में रखा। बड़े मकसद के लिए हमारे साथ जो हुआ वो भूलने के लिए तैयार हैं। ये जो कोरोना वैक्सीन का पे जोर देना है ताकि हम इस वबा से निकल सकते हैं। इस वक्त एक तरफ हर पाकिस्तानी की सेहत को इस वबा के से ख़तरा है, तो दूसरी तरफ हम 3 सालों से एक रजीम का मुकाबला करते आ रहे हैं और इस रजीम का नाम आपने भी रखा है, सिलेक्टेड का नाम आपने ही दिलवाया है इनको। उस वक्त दिलवाया था जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के अवाम को एक सियासी आज़ादी की ज़रूरत था और एक मुआशी आज़ादी की ज़रूरत था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक दिलवा के, जमहूरियत का बुनियाद दिलवा के, सियासी आज़ादी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ।
वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे जहां पर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट एक मुतहर्रिक अंदाज से, प्रोएक्टिव अंदाज से अग्रेसिव प्लांटेशन की कैंपेन सूबे भर में कर रही है ताकि ये पौधे आइंदा चंद सालों में तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करें और आप क्लाइमेट चेंज से, ख़तरनाक जो मौसमी असरात हैं उनसे, ग्लोबल वार्मिंग से निमट सकें। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की प्लांटेशन सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर की गई है। पिछले दिनों चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़िला हैदराबाद में गए थे और वहाँ पर उन्होंने 1 लाख पौधों को एक दिन के अंदर प्लांट करने के प्रोसेस को की निगरानी की। और आपने देखा कि कथरी के मकाम पर वो एक नया अर्बन फॉरेस्ट सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। नासिर शाह साहब ने लाड़काना और सखर के अंदर इस तरह का अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया। कराची शहर में किडनी हिल आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 1,14,000 पौधे मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट किए गए। ज़िला कोरंगी के अंदर शाह फैसल डिवीज़न में तकरीबन कोई 15,000 पौधों पर मुहित एक अर्बन फॉरेस्ट प्लांट किया गया। क्लिफ्टन में जो साहिली पट्टी है हमारी, जो कि एक ज़माने में हमारे दोस्त अली जैदी साहब की वजह से नालों का कचरा वहाँ पड़ा हुआ था, उस कचरे को साफ़ करके, उस गंद को साफ़ करके इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने, ज़िले इंतज़ामिया ने मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक अर्बन फॉरेस्ट वहाँ इस्टेब्लिश किया और तकरीबन 20 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन वहाँ पर कर दी गई है। और इस तरह के और कई मकामात हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी मैं दादू के हवाले से बात करना चाहूँगा। डिप्टी कमिश्नर दादू के अंदर इसी तरह का एक अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट आपको बताएं कि कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि कतरी के मकाम पर सिंध गवर्नमेंट ने अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया। किडनी हिल ज़िला कोरंगी शाह फैसल में 15,000 पौधों पर मुश्तमिल अर्बन फॉरेस्ट प्लांट किया गया है। जी हाँ, उनका मजीद कहना था कि पौधों पर मुश्तमिल अर्बन प्लांट की नशर किया गया। डेवलपमेंट किडनी हिल ज़िला कोरंगी शाह फैसल में 15,000 पौधों पर मुश्तमिल अर्बन प्लांट किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि सुबह उठकर आप जहाद पर नहीं जाते, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि सुबह आप गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हैं। आप पर 22 करोड़ लोगों को जीते जी मार देने और उसको जहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि ज़रा बाहर निकलो, अपने बनी गाला के 300 कनाल के महल से देखो लोग कैसे झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि आर हुआ ना पार, इनका काम तमाम हुआ। पहले ही कहा था कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। आसिफ जरदारी ने इनको सिर्फ और सिर्फ खिलाया है। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। एक तकरीब में खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का महवर है। जब तक मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं होते, भारत से बात नहीं हो सकती। वैसे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज ज़बरदस्त काम किया और सारी कौम के सवालात के बराह रास्त जवाबात दिए हैं और छोटे छोटे मसलों को वज़ीर आज़म ने आज सुनकर लोगों की हौसला अफजाई की है और ये सिलसिला
मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जारी रहना चाहिए, कम से कम हफ्ते में तो एक बार ज़रूर होना चाहिए। तीसरा मेन मसला कोरोना का है। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें इस्लामाबाद भी जो है वो आगे है। तमाम लोगों को मास्क इस्तेमाल करने चाहिए और तमाम लोगों को कोरोना के ख़िलाफ़ जो है एक जिद्दोजहद करनी चाहिए। और सेकेंडली पॉलिटिकली तो अब कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है वो आपस में एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। मैंने ऐसी दुनिया में पहली अपोजिशन देखी है जो एक अपोजिशन दूसरे को नोटिस दे रही है। फजलुर रहमान साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मरियम नवाज को भी अल्लाह सेहत दे। बाकी हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है और इमरान खान ने सारी अपनी कैबिनेट को कहा कि आपको मजीद बताएं, फवाद चौधरी कहते हैं हम विफाकी जमातों की मजबूती चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की जमात ही बनकर रह गई। मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक ही महदूद कर दिया। पहले ये इमरान खान के खिलाफ थे, अब ये आपस में लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, जो काम जियाउल हक नहीं कर सका वो आसिफ जरदारी ने कर दिया। हुकूमत ने अगले 2.5 साल डिलीवरी के साल हैं। का अगर इलेक्शन आप देखें तो उसमें हुकूमत भी कहती है कि इलेक्शन का तरीका सही नहीं है, अपोजिशन भी कहती है इलेक्शन का तरीका सही नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस देखें, हुकूमत भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है और अपोजिशन भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, दोनों कह रहे हैं सही नहीं है। तो आखिर जब आप दोनों, हमारा अपोजिशन का और गवर्नमेंट का ये कंसेंसस है कि मौजूदा निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए, तो जब हम ऑफर कर रहे हैं तो आप फिर रूठे हुए बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। अभी जो इनिशिएटिव लिया है स्पीकर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर लिया है, उसमें अगर आप एक दफ़ा फिर शामिल नहीं होते तो आप असल में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोग और इन पार्टियों की जो पार्लिमानी लीडरशिप है वो इसका नोटिस ले। हम सिर्फ 24/7 नवाज शरीफ या मरियम नवाज के या जरदारी साहब के मुकदमात के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जो ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके एक दहशतगर्द जाहिदुद्दीन को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाका दीवागर में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जाहिदुद्दीन हलाक हो गया। दहशतगर्द का ताल्लुक उसी इलाके से था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द जाहिद TTP का मुतहरिक कारिंदा था। दहशतगर्द जाहिद टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बत्ताखोरी और बारूदी सुरंगें नस्ब करने में मुलव्विस था। अफसोसनाक खबर शामिल करें सेवन शरीफ से, जहां पर सेवन शरीफ में लाल बाग के मकाम पर ट्रक और कार में टक्कर से मां बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सेवन से झंगारा जाने वाली कार लाल बाग के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से तसादुम में कार में सवार मां बेटे समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस और मकामी अफराद ने नाशे अस्पताल मुंतकिल कर दी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने एक मरतबा फिर मुलाजमीन पर से धरना खत्म करने की अपील कर दी। कहते हैं मुलाजमीन सूबे की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसलों पर नजरसानी करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन से धरना खत्म करने की अपील की है। मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 25% इजाफे के हक में हॉकी चौक पर धरना दिया, जो आज 7वें रोज में दाखिल हो गया। वज़ीर आला का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मेरी जाती कोई अना और सियासत शामिल नहीं है। मेरे लिए सियासी फैसला करना बहुत आसान है, जिससे मौजूदा हुकूमत की वाह भी हो सकती है, लेकिन मैं इस सियासी फैसला करके सूबे को बर्बादी की जानिब नहीं धकेल सकता। उन्होंने कहा कि सूबाई हालात को मद्देनजर रखते हुए संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है जिसकी अपनी ज़रूरियात बहुत मुश्किल से पूरी हो रही हैं। अगर मुलाजमीन की तनख्वाहें हर साल बढ़ाई जाएं तो तरक्की और खुशहाली का पहिया रुक जाएगा।
आपको बताएं